दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ नायक सर में। कल के ही सीरीज को आज हम फिर से कंटिन्यू करने के लिए आए हैं। कल आपको हमने बता दिया था कि सेल्स क्या है, सेल्स की खोज किसने की, सिद्धांत किसने दिया। फिर हमने आपको जितने भी सेल्स हैं, सेल्स ऑर्गेनल्स हैं, उसके बारे में आपको बताया था। सेल्स ऑर्गेनल कहने का मतलब होता है कोशिकांग। तो कल के डेट में आपको हमने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया है ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा था, तो एनर्जी दे रहा था, ऊर्जा का निर्माण कर रहा था। इसलिए हम इसे क्या बोल रहे थे, तो इसे बोल रहे थे हम कोशिका का ऊर्जागी या फिर पावर हाउस। ओके, फिर हमने देखा था किसके बारे में, गोल्जी बॉडी के बारे में। तो गोल्जी बॉडी का काम क्या था, परिवहन करना। ठीक, उसके बाद हमने देखा था वैक्यूल्स को, जिसे हम रसधानी बोल रहे थे, जो कि रसधानी कहने का मतलब जो रस को धारण किया हुआ है, अर्थात जल संग्रहण करने का काम कौन कर रहा था, तो रसधानी कर रहा था, वैक्यूल्स कर रहा था। फिर हमने देखा था सेंट्रोसोम्स को। किसको देखा था, सेंट्रोसोम्स को। हमने बताया कि सेंटर से डिवाइड कर देना, अर्थात सेल डिवीजन का काम अगर कोई करता है तो कौन करता है, सेंट्रोसोम्स। फिर हमने आपको बताया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, जो कि हमारे जितने सेल्स हैं उनके बीच में कोशिका का कंकाल का काम कर रहा था, जो कि सेल्स को पचकने से बचाने का काम कर रहा था। कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें हमने देखा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो टाइप के होते हैं, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और रफ किस कारण से हो रहा था, तो राइबोसोम्स के प्रेजेंस के कारण वो रफ हो रहा था। तो आज के अभी हम आपको जो बताने जा रहे हैं, जिसका नाम है राइबोसोम्स। क्या नाम है, राइबोसोम्स। तो समझिएगा कि राइबोसोम्स क्या होता है। तो सबसे पहले तो ये याद रखना है कि राइबोसोम्स की खोज किसने की, तो याद रखना है आपको पैलाडे ने। किसने किया है, पैलाडे ने। पैलाडे कैसे याद रखेंगे, राइबोसोम्स का जो कार्य होता है, क्या होता है, प्रोटीन निर्माण करना। ठीक, तो पी से प्रोटीन निर्माण और पी से पैलाडे याद रखना है आपको। प्रोटीन निर्माण का काम कौन करता है, राइबोसोम्स। तो याद रखना है आपको राइबोसोम्स की खोज किसने की, पैलाडे ने। ओके है, इसका काम क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण करना। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री। ओके, उसके बाद आपको समझना है कि ये जो राइबोसोम है, इसमें हम दो प्रकार के राइबोसोम्स को देख रहे थे। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक जो था 70S और एक जो था 80S प्रकार का। ये जो 70S टाइप है, ये आपको याद रखना है 70 छोटा है कि 80, तो 70 छोटा है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको याद रखना है जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जिसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे में सब क्या पाया जाएगा, 70S पाया जाएगा। ये जो S है, इसका मतलब होता है सेंडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। क्या होता है, सेंडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। तो आकार के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो सबसे छोटा हमको 70S दिख रहा है। तो जितने भी बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी, जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, वो सब में क्या पाया जाएगा, 70S। अर्थात हम ये भी बोल सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में कौन सा प्रकार का पाया जाएगा, तो 70S। अब 80S को समझिए। ये जो 80S है, तो 80S जितने भी एनिमल सेल्स हैं। अब एनिमल सेल्स में क्या क्या आ सकता है, तो मनुष्य, घोड़ा, गाय, बैला, बछरू, है ना, आपका बकरा, बकरी, हर चीज, लकड़बग्घा, सब, वो सब में कौन सा पाया जाएगा, 80S पाया जाएगा। ओके है, चलिए हम आपको पूछते हैं कि बैक्टीरिया में कौन सा पाया जाएगा, 70S। ठीक, भैंसा में कौन सा पाया जाएगा,
80s। ठीक, चलिए, कहने का मतलब आप समझ गए कि 70s और 80s के बारे में। ठीक है, राइबोसोम्स जिसे हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, क्योंकि प्रोटीन का निर्माण कहाँ से होता है? राइबोसोम से। राइबोसोम्स की खोज किसने की? तो याद रखना है आपको, क्या? पैलाडे ने की। ओके, पी से प्रोटीन, पी से पैलाडे। ओके है। ये जो 70s है ये छोटे जीव जंतु में पाया जाता है और ये वाला जो है बड़ा जीव जंतु में पाया जाता है। मतलब ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में और ये यूकैरियोटिक सेल्स में। आगे बताएंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स क्या होता है। अभी आपको इतना याद रखना है। ओके है कि नहीं है? ठीक है। अब राइबोसोम्स के बाद आपको समझना है न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? न्यूक्लियस के बारे में। तो न्यूक्लियस क्या होता है समझिएगा। ठीक है, जितने भी कोशिकांग होते हैं, ठीक है, उसके सेंटर में पाया जाएगा क्या? न्यूक्लियस। और सेंटर में पाया जाएगा कहने का मतलब जितने कोशिकांग हैं उस सब को कंट्रोल करने का काम कौन करेगा? न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस को बोला जाता है केंद्रक। क्यों बोला जाता है? क्योंकि यह केंद्र पर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? केंद्र पर। इसकी खोज किसने की? केंद्रक की खोज किसने की? तो याद रखना है आपको, रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की है? रॉबर्ट ब्राउन। अब रॉबर्ट ब्राउन को कैसे याद रखें सर? तो याद ऐसे रखना है कि अगर एक कोशिकांग के बीच में पाया जा रहा है क्या? न्यूक्लियस। ठीक है, तो आप देखे होंगे जितने भी मैक्सिमम फल फूल जो रहते हैं, आम देखे हैं, आमा, ठीक है, आम के बीज का जो बीज रहता है, ठीक है, कौन से कलर का रहता है? भूरुआ कलर का। भूरुआ मतलब ब्राउन कलर। कटहल खाए हैं जी, पका वाला। पका वाला कटहल का जो बीज देखेंगे कौन से कलर का रहता है? भूरुआ कलर का, मतलब ब्राउन कलर का। ओके है। अब आप देखे होंगे और बहुत सारे हैं ना, जैसे आम हो गया, कटहल हो गया, ठीक है, और अदरक देखे हैं, अदरक वो तो पूरा भुरुआ रहता है। ठीक है, इतना काटना पड़ेगा। ठीक है, तो खजूर देखें हैं, खजूर, खजूर के भी बाहर से खा के देखेंगे तो निकलेगा कौन से कलर का? ब्राउन कलर का। तो इसी से याद रखना है न्यूक्लियस का खोज किसने किया है? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। इसे जो है कोशिका का कंट्रोलर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंट्रोलर कहा जाता है। साथ में आपको याद रखना है इसे कोशिका का मस्तिष्क भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका का मस्तिष्क। ठीक, मतलब ब्रेन ऑफ सेल्स किसे कहा जाता है? तो न्यूक्लियस को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है सर? क्योंकि ये है ना, मैनेजर का काम करता है। किसका काम करता है? मैनेजर का। सेंटर में बैठ के सांप को ऑर्डर देता है कि माइटोकॉन्ड्रिया तू ये काम करेगा, ठीक, ए गाल्जी बॉडी ठीक ठाक काम करना ना, नहीं तो नौकरी से निकाल दूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद वैक्यूल्स को बोलता है पानी बढ़िया भरना ससुरा तू। ठीक है, अगर पानी नहीं भरोगे ठीक से ना तो समझ लो, ठीक, गड़बड़ हो जाएगा मामला। ठीक है, वैसे सेंट्रोसोम्स को बोलता है कि देखो आपको अच्छे से सेल्स डिवीजन करने का काम करना है। अगर नहीं करेगा तो इसका एक दोस्त है, ठीक है, जो बड़ा गुंडा है, आगे बताएंगे कौन है वो गुंडा। ठीक है, जो सीधा बम ब्लास्ट करता है ससुरा। ठीक है, तो न्यूक्लियस के बारे में समझिएगा। ये जो न्यूक्लियस है इसे कंट्रोलर भी कहा जाता है, कोशिका का मस्तिष्क भी कहा जाता है और ब्रेन ऑफ सेल्स भी कहा जाता है। मतलब जितने भी कोशिकांग हैं वो सब को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। ओके है। अब समझना है आपको ये जो न्यूक्लियस है इसके मतलब न्यूक्लियस के अंदर में, ठीक है, क्या क्या पाया जाता है? तो याद रखना है आपको, डीएनए पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है,
ठीक है। इसी में लिपिड भी पाया जाता है। क्या क्या पाया जाता है? डीएनए, आरएनए, लिपिड्स, और इसी में प्रोटीन भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोटीन। ओके है। क्या क्या पाया जाता है? डीएनए, आरएनए, लिपिड्स, प्रोटीन। ओके है। इसमें जो प्रोटीन है आपका 70 से 80% क्या पाया जाता है? प्रोटीन। कितना परसेंट? 70 से 80%। आपको याद रखना है डीएनए कितना परसेंट पाया जाता है? तो 10% पाया जाता है डीएनए। 2 से 3% पाया जाता है आरएनए, और 3 से 5% पाया जाता है क्या? लिपिड्स। ठीक है। किसके अंदर में प्रेजेंट रहते हैं सब? न्यूक्लियस के अंदर में। डीएनए, आरएनए, लिपिड और प्रोटीन। ओके है कि नहीं है? ठीक है। अब आपको समझना है कि ये जो न्यूक्लियस है, ठीक, ये जो न्यूक्लियस है आपका, जितने भी सेल्स हैं सबको आदेश देने का काम कौन करता है? न्यूक्लियस। ठीक है। न्यूक्लियस जो है माइटोकॉन्ड्रिया को बोलता है कि भाई ऊर्जा बनाना है। ठीक। राइबोसोम्स को बोलता है प्रोटीन का निर्माण करो। ठीक। क्या बोलता है? प्रोटीन का निर्माण करो। ठीक है। वैक्यूल्स को क्या बोलता है? पानी भर के रखना है। ठीक है। जल संग्रहण का काम करना है। तो चलिए समझिए एक बार, न्यूक्लियस की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने की। ठीक है। इसे और क्या कहा जाता है? तो कंट्रोलर कहा जाता है, ब्रेन ऑफ सेल्स कहा जाता है। इसी न्यूक्लियस के अंदर में डीएनए, आरएनए, लिपिड्स और प्रोटीन पाया जाता है। याद रखना है ये जो न्यूक्लियस है इसके बगैर आप किसी भी कोशिका की कल्पना तक नहीं कर सकते। ओके है। किसकी कल्पना नहीं कर सकते? मतलब किसी भी कोशिका की कल्पना करना असंभव है। सीधा सीधा बोला जाए तो हमारे शरीर में जैसे जीव है ना, ठीक है, हमारे शरीर में क्या है? जीव है, तब हम जिंदा हैं। तो एक कोशिकाओं का क्या है? जीव है। हर कोशिका में न्यूक्लियस पाया जाएगा, तभी उसका आगे वृद्धि विकास होएगा। ओके है कि नहीं है? उसके बाद आपको याद रखना है लाइसोसोम के बारे में। किसके बारे में? लाइसोसोम। ओके। लाइसोसोम। ये जो लाइसोसोम है इसकी खोज किसने की? तो याद रखना है आपको क्रिश्चियन डी डुबे ने। किसने की है? क्रिश्चियन डी डुबे ने। याद कैसे करें सर? तो याद रखना है आपको क्रिश्चियन डी डुबे के बारे में। ये जो लाइसोसोम है ना, किसी को भी डुबा देता है। डुबा देता है का मतलब मार डालता है। मार डालता है का मतलब उसे एकदम से नष्ट कर देता है। ठीक है। ले डूबे सनम कर देता है। ठीक है। कोई ज्यादा इधर उधर किया तो ये ससुरा ले डूबता है। ठीक है। इसीलिए याद रखना है क्या? डी डुबे। क्या याद रखना है? डी डुबे। ओके। ये जो लाइसोसोम होता है, ठीक, इसके साथ इसका बहुत ज्यादा दोस्ती रहता है। किसके साथ? न्यूक्लियस के साथ बहुत ज्यादा क्या रहता है? फ्रेंडशिप रहता है। न्यूक्लियस सबको आदेश देता है, ठीक, कि ए बाबू बढ़िया से काम करो, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाओ, गोल्जी बॉडी परिवहन करो, वैक्यूल्स जल संग्रहण करो, सेंट्रोसोम विभाजन करो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तुम कंकाल का काम करो, राइबोसोम्स प्रोटीन बनाओ। ठीक। ये सब को देखता है कौन? न्यूक्लियस। ठीक है। और जैसे इधर से कोई काम अगर बराबर नहीं करता है ना, ठीक, तो एकदम से फिर फोन लगाता है। किसके पास? लाइसोसोम के पास। भाई मैटर हो गया, ये ससुरा ना माइटोकॉन्ड्रिया बहुते नेतागिरी कर रहा है। ठीक। बोलता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल रहा है कि मैं काम करना छोड़ दूंगा। ठीक। अब ये आता है, बुलेट उठाता है कौन? लाइसोसोम आता है, धक 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 करते। ठीक। पकड़ता है कॉलर को, तड़ले मारता है पहले। किसको? ये सबको।
ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वे ससुरा है, कैसे काम नहीं करेगा? करना तो पड़ेगा, नहीं करोगे तो सीधा एक तो तुम्हारा मृत्यु है तय, नहीं तो फिर काम करो, ठीक है, ठीक से काम करो, नहीं तो क्या कर दूंगा मैं, पूरी तरह से तुम्हें नष्ट कर दूंगा, ठीक है। जो भी काम अगर कम तरीके से करता है, अच्छे से नहीं करता है, तो अपने अंदर में ना एक जल अपघटक एंजाइम रखता है, ठीक है। क्या रखता है? जल अपघटक एंजाइम या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ठीक है। ऐसे करके रखे रहता है और एक तो इंजेक्शन रखे रहता है, सूजी, ठीक। और ऐसे करके कोई भी देखता है, ऐसे करके फुचुक फुचुक करके छींच देता है। कैसे छींच देता है? फुचुक फुचुक करके, ठीक। अब एकदम से सो रहा है अपने काम को छोड़ के, वैक्यूल्स मैं नहीं करेगा आज, मेरे से नहीं हो पाएगा, ऐसे करके इंजेक्शन लाया और फुचुक फुचुक मार देता है। वो ससुरा वैक्यूल्स एकदम दोबारा नहीं होगा मालिक, माफ कर दो इस बार, ऐसा करता है, ठीक है। तो लाइसोसोम जो होता है इतना खतरनाक है ना, ठीक। कभी कभी ये ससुरा अपने इन लोग सब मीटिंग कर लेते हैं ना, ठीक। ये सब मीटिंग कर रही है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, न्यूक्लियस भी उसी के चक्कर में आ जाता है और बोलते हैं चलो मीटिंग करते हैं। ये कुछ ज्यादा आतंक नहीं मचा रहा है, पूरा घेर के खड़े हो जाते हैं। किसको? लाइसोसोम्स। ये ससुरा बोलता है मैं झुकेगा नहीं साला, ठीक है, कोई हाथ लगा नहीं सकता मेरे को, अगर कोई हाथ लगाया तो समझो वो अपने मौत से खेलेगा, ठीक। पूरा सब घेर लेते हैं। कोई बेलचा रखा है, ठीक है, तो कोई थाली रखा है, कोई हंसिया रखा है, कोई टंगिया रखा है, कोई तलवार रखा है, कोई चाकू रखा, सब घेर लेते हैं। किसको? लाइसोसोम। लेकिन ये बोलता है मैं पुष्पा, झुकेगा नहीं साला, ठीक है। तो लाइसोसोम अपने आप को फाड़ देता है, ठीक है, अपने आप को क्या कर देता है? फाड़ देता है, और सब जितने हैं सब कोशिकाएं क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। इतना खतरनाक अगर कोई है तो कौन है? लाइसोसोम्स। इसीलिए इसे बोला जाता है एटम बम। क्या बोला जाता है? एटम बम, याद रखिएगा, एटम बम, ठीक। इसीलिए इसे बोला जाता है आत्महत्या की थैली। क्या बोला जाता है? आत्महत्या की थैली। लाइसोसोम्स का रहना जरूरी है ना। अगर लाइसोसोम अगर ना रहे तो आपको अगर कोई कहीं मान के चलो पकड़ा गए, ठीक, कोई कहीं पे मारा, जैसे कोविड टाइम पे देख रहे थे पुलिस वाले भाई साहब लोग तड़ तिड़ मार रहे थे, कोई इधर पुट्ठा लगा के जा रहा है, कोई इधर कवर लगा के जा रहा है, यहाँ पड़ा है दन से, ठीक है। तो देखना उसके नेक्स्ट डे वहां पे पूरा क्या हो जा रहता है? एकदम से करिया करिया हो जा रहता है, ठीक, निशान पड़ जा रहता है। तो वहां पे करिया करिया क्यों पड़ा जी? तो वहां के जो सेल्स हैं वो क्या हो गए? डैमेज हो गए, कुछ सेल्स मर गए, कुछ सेल्स डैमेज हो गए। तो यहाँ पे जाएगा कौन? यही लाइसोसोम, ठीक है, और जाके जो सेल्स हैं, जो मरे हुए सेल्स हैं, उसके ऊपर फुचुक फुचुक करके अपना एंजाइम छिड़केगा, ठीक है। और जब एंजाइम छिड़केगा तो मतलब उन लोग क्या हो जाएंगे? पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। तो जब उन लोग नष्ट होंगे, अगल बगल वाले जो सेल्स हैं उन लोग आके झांकेंगे, अरे ससुरा ये कैसे पूरा यहाँ करिया करिया दिख रहा है बे, ठीक है। तो जब और लाइसोसोम्स उसको खाना चालू कर देगा, पचाने काम चालू कर देगा, तो उन लोग जा जाके एक दूसरे लोग जा जाके वहां पे भीड़ बढ़ाएंगे और धीरे धीरे लाइसोसोम्स उस डेड सेल्स को क्या कर देगा? वहां से खत्म कर देगा, पचा देगा, और जो अगल बगल जो आके देख रहे थे उस जगह को धीरे से कवर कर देते हैं। कभी देखे होंगे आप लोग पिक्चर वगैरह में, सही में तो ऐसा होता है कई बार, लेकिन ऐसे करके
यहाँ को मारते हैं तो ये वाला पूरा एरिया क्या हो जा रहता है, काला काला हो जाता है। ठीक, कुछ दिन बाद वो अपने आप क्या हो जाता है, फिर से अपने कलर में आ जाता है। तो कारण क्या है, सेल्स का डैमेज होना, सेल्स का डेड होना। ठीक है, वहाँ पे नया सेल्स आएगा, फिर बनेगा, उसके बाद फिर वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आएगा। ओके है, ठीक है। याद रखना है आपको, ये जो लाइसोसोम्स है सभी सेल्स में पाया तो जाएगा, लेकिन याद रखिएगा इसमें नहीं पाया जाता है। किसमें, आरबीसी में। किसमें नहीं पाया जाता है, आरबीसी में। क्यों नहीं पाया जाता सर, तो समझिए, अगर मान के चलो आरबीसी में पाया जाता क्या, लाइसोसोम, तो ये ससुरा तो पूरी तरह से हाहाकार मचा देता। ठीक है, आरबीसी का लाइफ साइकिल कितने दिन का रहता है जी, तो 90 से 120 दिन। ठीक है, लेकिन लाइसोसोम अगर कहीं पाया जाता तो ये तो 90 से 120 दिन जिंदा रहने देता क्या, नहीं रहने देता। मान के चलो कहीं किसी को चोट लगा, तुरंत आता लाइसोसोम और जिंदा है उसको भी खा देता, और जो मृत है उसको भी खा देता। वहाँ का पूरा सिस्टम क्या हो जाता, बिगड़ जाता। इसलिए याद रखना है आपको, लाइसोसोम आरबीसी में प्रेजेंस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, तो याद रखना है। ठीक है, ये जो आरबीसी है इसका लाइफ साइकिल कितने दिन का रहता है, 90 से 120 डेज। ओके, क्वेश्चन में कई बार आता है, याद रखना है। ठीक है, 90 से 120 दिन का रहता है। ठीक, ये जो आरबीसी जैसे 90 से 120 दिन कंप्लीट करता है, ठीक, तो ये चले जाता है सीधा कहाँ पे, स्प्लीन पर। कहाँ चले जाता है, स्प्लीन पर। ठीक है, 90 से 120 दिन जैसे रहा, उसके बाद वो सीधा चले जाता है कहाँ, स्प्लीन पर। वहाँ पे पूरी तरह से नष्ट थोड़ी होगा ना। ठीक है, नष्ट नहीं होगा, और लाइसोसोम नहीं है तो नष्ट हुए लोगों को तो लाइसोसोम नहीं ले जा सकता। ठीक है, उसका काम है केवल इन लोगों को ले जाने का। आरबीसी को मैं छुबे नहीं करूंगा बोलता है। ठीक है, तो क्या ये आरबीसी ऐसी 90 से 120 दिन रहे और आपके बॉडी में रहे तो आपके बॉडी के लिए क्या रहेगा, हानिकारक रहेगा। ठीक है, तो इसलिए ये जो है 90 से 120 दिन कंप्लीट इन लोगों का काम हुआ तो सीधा कहाँ चले जाते हैं, स्प्लीन में, जिसे आप लोग तिल्ली वगैरह बोलते हो। क्या बोलते हो, तिल्ली वगैरह, जो कि लेफ्ट साइड पर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, लेफ्ट साइड पर। ठीक है, इसी स्प्लीन को ये जो है एक्स्ट्रा आरबीसी को स्टोरेज करने का काम करता है। कौन से आरबीसी को, एक्स्ट्रा आरबीसी को क्या काम करता है, स्टोरेज करने का काम करता है। ठीक है, इसीलिए इस स्प्लीन को क्या कहा जाता है, ब्लड बैंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्लड बैंक कहा जाता है। ठीक, क्यों कहा जाता है समझ पा रहे हैं ना। ठीक है, जैसे ही आरबीसी का लाइफ साइकिल 90 से 120 दिन पूरा होता है तो वो पूरा होने के कारण वो कहाँ चले जाता है, स्प्लीन में जाके स्टोर हो जाता है, और इसीलिए उस स्टोर वाले एरिया को क्या बोला जाता है, ब्लड बैंक कहा जाता है। या फिर इसी को बोला जाता है आरबीसी का कब्र। क्या कहा जाता है, आरबीसी का कब्र। क्यों कहा जाता है, क्योंकि अब इस आरबीसी का कोई काम है जी, जिसका 90 से 120 दिन पूरा हो गया तो नहीं हुआ ना, तो जाके कहाँ थुराएगा, स्प्लीन में थुराएगा। मतलब वही जाके वो अपना पूरा कहानी खत्म करेगा। तो इसलिए आरबीसी का कब्र किसे कहा जाता है, स्प्लीन को कहा जाता है। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, स्प्लीन को कहा जाता है। लाइसोसोम्स कहाँ नहीं पाया जाता, तो आरबीसी में नहीं पाया जाता। लाइसोसोम्स को क्या कहा जाता है, एटम बॉम्ब कहा जाता है। लाइसोसोम्स को क्या कहा जाता है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम में और क्या पाया जाता है, तो जल अपघटक प्रोटीन, जल अपघटक एंजाइम। क्या पाया जाता है, जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। इसी कारण
इसे क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली कहा जाता है। चलिए एक बार लाइसोसोम्स को रिपीट करेंगे। लाइसोसोम्स के जो खोज करता है उनका नाम है क्रिश्चियन डी डुबे। डी डुबे कैसे याद रखना था? तो मैंने बोला कि ये जो लाइसोसोम है सबको क्या कर देता है? डुबो देता है, अपने अंदर समा लेता है। ठीक है, लास्ट जो उठाने का काम अगर कोई करता है तो कौन करता है? लाइसोसोम्स। ओके है। फिर हमने बोला इसे एटम बम कहा जाता है, इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसमें जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। इसमें लाइसोसोम आरबीसी में प्रेजेंट नहीं रहता है, जिसके कारण आरबीसी कहाँ जाके स्टोर होता है? स्प्लीन में। वहीं पे जाके वो अपना जीवन को कंप्लीट करता है, वहीं पे जाके वो मरता है। ठीक है, इसीलिए उसको ब्लड बैंक कहा जाता है और इसीलिए उसी को आरबीसी का कब्र कहा जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं है ना? चलिए, तो आपको हमने जो अभी बताया है ना लाइसोसोम्स के बारे में, अब आपको हम जो बताने जा रहे हैं कि जो सेल्स ए है, ये सेल्स किसमें प्रेजेंट रहता है? तो भाई ऐसे ही तो नहीं रहेगा ना। ठीक है, अगर ऐसे ही ये रहेगा अलग अलग, चलो ठीक है वो तो रहे, लेकिन इसको रहने के लिए एक द्रव्य चाहिए। अगर द्रव्य में अगर नहीं रहेगा तो एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करके मारपीट कर देगा। ठीक है, जब मारपीट कर देगा तो एक आंख का हाथ पैर टूट गया, एक आंख का मूड़ी थुरा गया, एक आंख का पेट से एकदम पोटा निकल गया, दिक्कत हो जाएगा ना। ठीक है, इसीलिए आपको समझना है इनके बीच में क्या पाया जाता है? एक द्रव्य पाया जाता है। क्या पाया जाता है जी? द्रव्य पाया जाता है। और ये जो द्रव्य है ना, इसी द्रव्य को कहा जाता है जीव द्रव्य। क्या कहा जाता है? जीव द्रव्य। ओके है। इसी जीव द्रव्य को इंग्लिश में आप बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। ओके। सेल्स कोशिकांग के अंदर, सेल्स ऑर्गन्स के बीच बीच में क्या पाया जा रहा है? जीव द्रव्य। क्या पाया जा रहा है? जीव द्रव्य। ओके, ये जो जीव द्रव्य होता है इसमें लगभग 90%, 80 से 90% वाटर रहता है। क्या रहता है? 80 से 90% जल रहता है। ओके है। अब ये जो जीव द्रव्य है इसके दो टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? दो टाइप। एक को बोला जाता है कोशिका द्रव्य। क्या बोला जाता है? कोशिका द्रव्य। और एक जो रहता है उसे बोला जाता है केंद्रक द्रव्य। क्या बोला जाता है? केंद्रक द्रव्य या केंद्रिका द्रव्य। ओके, इसे इंग्लिश में बोला जाता है साइटोप्लाज्म और इसे बोला जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। आप समझना है कि कोशिका द्रव्य किसे कहा जाता है। क्या? कोशिका द्रव्य किसे कहा जाता है? तो जो कोशिका के अंदर में, ऐसा द्रव्य जो कोशिका के अंदर में पाया जाएगा, कोशिका के अंदर में पाया जाएगा, प्रेजेंट रहेगा, उसे आप क्या बोलेंगे? कोशिका द्रव्य या फिर साइटोप्लाज्म। जैसे ये जो है ना, ये सब के अंदर में क्या पाया जाएगा जी? द्रव्य पाया जाएगा। ये जितने भी पाए जा रहे हैं इसे ओवरऑल अपन क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य। परंतु एक कोशिका किस पर स्थिर है? तो जीव द्रव्य पर। उसी जीव द्रव्य एक कोशिका पाया जा रहा है ना, जिसमें कोशिका पाया जा रहा है उसे आप क्या बोल रहे हो? कोशिका द्रव्य। अब आपको समझना है केंद्रक द्रव्य। क्या समझना है? केंद्रक द्रव्य या इसी को केंद्रिका द्रव्य भी बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, तो ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म में केंद्रिका द्रव्य जो रहता है वो समझना है आपको कहाँ पाया जाता है? तो ये न्यूक्लियस के अंदर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर में पाया जाता है। ठीक, और इसी प्रोटोप्लाज्म को, ठीक है, सबसे पहले किसने खोज किया? किसको? प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की? तो याद रखना है आपको, पुरकिंजे ने। किसने की है? पुरकिंजे। अब पुरकिंजे का मतलब क्या है समझिए। ठीक है,
तो जितने भी कोशिकांग हैं किस पर स्थिर हैं, किस पर हैं, तो समझना है आपको प्रोटोप्लाज्म पर उपस्थित हैं। ठीक है, इसलिए पूरा ऑर्गन किस पर है, प्रोटोप्लाज्म पर, इसलिए पूरा से पुरकिंजे याद रखना है। ठीक है, पूरा से क्या याद रखना है, पुरकिंजे याद रखना है। ठीक है, तो ये बोले कि देखो भाई साहब, जितने जो ऑर्गन्स हैं, जितने ऑर्गेनल्स हैं, न्यूक्लियस को छोड़ के, ठीक है, न्यूक्लियस भी तो आएगा प्रोटोप्लाज्म के अंतर्गत ही आएगा। साइटोप्लाज्म मतलब सेल्स वाला भाग और न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब न्यूक्लियस वाला भाग। ओके, तो ये जो है पुरकिंजे बोले, मैं बोलता हूं प्रोटोप्लाज्म उसको जिस पर पूरे के पूरे सेल्स उपस्थित हो। ठीक है, अगर ऐसे जो एक प्रकार का द्रव्य है, अगर ये उपस्थित नहीं होता तो पूरे के पूरे सेल्स उस पर नहीं टिके रहते, एक दूसरे के साथ क्या हो जाते, धक्का मुक्की हो जाते। ठीक है, तो पुरकिंजे बोले तो एक आदमी ऐसे करके हंस रहा है। कैसे हंस रहा है, खेस खेस ले। कैसे हंस रहा है, खेस खेस ले। क्योंकि पुरकिंजे ने क्या बोला कि सभी जितने कोशिकांग हैं किस पर उपस्थित हैं, प्रोटोप्लाज्म पर, जीव द्रव्य पर, यही इनके लिए उपस्थिति का कारण है। तो एक आदमी आया तो उन्होंने देख के, इसके बात को देख के कैसे हंस दिया, खेस खेस ले, और बोलता है कि जीवन का आधार अगर कोई है पुरकिंजे साहब, क्या बोलता है, जीवन का आधार अगर कोई है पुरकिंजे साहब, तो वो क्या है, तो वो आपका प्रोटोप्लाज्म है, जीव द्रव्य है। क्या बोलता है, जीवन का आधार अगर कोई है, तो जीवन का आधार जीव द्रव्य को किसने कहा, तो याद रखना है हेक्सले ने कहा। किसने कहा जी, हेक्सले ने। किसको सुन के कहा, पुरकिंजे ने कहा पूरा सब कोशिकांग रहते हैं जिस द्रव्य में, उसे मैं जीव द्रव्य कहता हूं। तो ऐसे करके खड़ा हुआ, सुनो ना पुरकिंजे साहब, और खेस खेस ले हंस दिया। कैसे हंसा, खेस खेस ले। ये उपस्थित ही नहीं, ये जीवन का आधार भी है। किसने कहा, हेक्सले ने कहा है। ओके है कि नहीं है, समझ पा रहे हैं। तो याद रखना है आपको सबसे पहले, है ना, कि ये जितने कोशिकांग हैं किस पर रहेंगे, तो प्रोटोप्लाज्म पर, जीव द्रव्य पर। जीव द्रव्य कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक होता है कोशिका द्रव्य जिसे आप साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये वाला जो भाग है ना, ये साइटोप्लाज्म ही है। ठीक है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को मिलाकर क्या बोल देते हैं, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये जितने दिखाई दे रहे हैं आपको, ये क्या है, साइटोप्लाज्म। मतलब कोशिका के अंदर में जो पाया जाता है द्रव्य, उसे क्या बोला जाता है, कोशिका द्रव्य। और जो केंद्रक के अंदर पाया जाता है उसे केंद्रिका द्रव्य या केंद्रक द्रव्य या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, ये जो प्रोटोप्लाज्म होता है उस पर 80 से 90% क्या भरा रहता है, जल भरा रहता है। ठीक है, इसलिए आपको मैंने पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि हर कोशिका जो है ना, उसके अंदर में क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। ठीक है, आप लोग सुने होंगे कि मनुष्य के शरीर में 65 से 70% पानी पाया जाता है। आप बोलेंगे वो दिखाई नहीं देता है। ठीक है, दिखाई नहीं, वो जितने कोशिका हैं उस सब के अंदर में क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। ठीक है, अगर पानी ना भरा हुआ होता तो हमारा जो शरीर है पूरी तरह से ऐसे कर करके सिकुड़ जाता है। जैसे आपके बुजुर्ग लोगों को देखेंगे आप लोग, बुजुर्ग में शरीर पूरी तरह से क्या हो जा रहता है, स्किन पूरी तरह से सिकुड़ जा रहता है, क्योंकि उनके शरीर में पानी की कमी हो जाती है। ठीक है, अगर किसी भी व्यक्ति को अगर प्यास लगेगा, ठीक है, तो 1% की कमी से क्या लगता है, प्यास लगता है। और अगर 10% की कमी हो जाए तो इंसान मर सकता है। ठीक है, तो जब डायरिया या पेचिस या पोखनी होता है ना,
तो लोगों के शरीर में 3 से 4% की कमी हो जाती है। ठीक है, तो कई आदमी इससे भी नहीं बचते हैं, जिसमें से एक थे महाप्रतापी राजा। ठीक, कौन? अकबर। ठीक है, बहुत बड़े शासक, बहुत बड़े राजा। कौन? अकबर। किससे उनकी मृत्यु हुई? तो पोकनी से हुई है, पेचिश से हुई है। इसलिए आप लोगों से भी गुजारिश है कि पानी खूब पिए, खूब। पानी एकमात्र ऐसा निःशुल्क दवा है जो आपको सब बीमारी से दूर रख सकता है। ओके है कि नहीं है? ये अब आपको बता रहे हैं, है ना, ये सब के बारे में आपको बता दिए हैं। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है? ऊर्जा का निर्माण करना। ठीक, गाल्जी बॉडी परिवहन करेगा, वैक्यूल्स जल संग्रहण करेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंकाल 2 प्रकार के, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक और रफ एंडोप्लाज्मिक। राइबोसोम्स का काम प्रोटीन का निर्माण करना, लाइसोसोम्स जल अपघटक एंजाइम है, न्यूक्लियस एक कंट्रोलर है ब्रेन ऑफ सेल्स। ठीक है, उसके अंदर का भाग हमने बोला प्रोटोप्लाज्म है। अगर ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोप्लाज्म। और जो कोशिका में पाया जाएगा तो कोशिका द्रव्य। ठीक है, ओके है। फिर आपको बता रहे हैं जितने कोशिका है ना, एक कोशिका जितने हैं, एक कोशिका के बाहर में ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे बोला जाता है क्या? तो याद रखना है आपको, सीलिया। क्या बोला जाता है? सीलिया। ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कि एक चूसक का काम करता है, फीडिंग का काम करता है। ठीक है, कौन करता है? तो सीलिया। क्या काम करता है? फीडिंग का, चूसक का काम करता है। कौन? सीलिया। याद रखना है आपको, इसी में ना सेल्स में ऐसे पूंछ नुमा एक संरचना पाया जाता है। ठीक है, जिसे क्या बोला जाता है? तो याद रखना है आपको, फ्लैजिला। क्या बोला जाता है? फ्लैजिला। ये जो फ्लैजिला है, मान के चलो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो भी तो सेल से बना है ना भाई, मानव को ही आप सेल्स बना है थोड़ी बोलोगी। ठीक है, तो ये सीलिया क्या काम करता है जी? फीडिंग का काम करता है। ठीक है, जो कि हर किसी के सेल्स के अंदर में छोटे 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 छोटे, है ना, कांटों के रूप में रहता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहता है, बाल के समान रहता है, फीडिंग का काम करेगा। जो फ्लैजिला जो रहता है, एक पूंछनुमा संरचना होती है जो किसी भी सेल्स को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए मदद करता है। ठीक है, क्या काम करता है? एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए मदद करता है। अतः गति प्रदान करने का काम कौन करता है? तो फ्लैजिला करता है। ओके है कि नहीं है? ठीक है, ठीक है, तो सीलिया और फ्लैजिला भी आपको याद रखना है। ओके, ये जो सीलिया और फ्लैजिला आपको बताए, ये स्पेशली आपको याद रखना है, जंतु कोशिका में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? एनिमल सेल्स में पाया जाता है। ओके, अब एक और कोशिकांग होता है जिसका नाम है प्लास्टिड। क्या नाम है? प्लास्टिड, जिसे बोला जाता है लवक। क्या बोला जाता है जी? लवक। नाम सुने होंगे आप लोग, लवक। ठीक है, तो ये जो प्लास्टिड है ये कहाँ पाया जाता है? तो केवल और केवल पादप सेल्स में पाया जाता है, पादप कोशिका में। किस में पाया जाता है? पादप कोशिका में। अबे पादप क्या होता है सर? इसको पेड़ पौधे बोला जा सकता था, लेकिन ससुरा जबरदस्ती का इसको पादप पादप ऐसा बोल रहा है। ठीक है, जिन लोग पहली बार सुन रहे होंगे उन लोगों को बड़ा अलग टाइप का लग रहा होगा। पादप कोशिका, ये कौन सा कोशिका है भाई? पादप कोशिका है कि नहीं? तो समझना है आपको, ये जो लवक है या प्लास्टिड है, ये मुख्यतः कितने टाइप का होता है? तो याद रखना है आपको, ये मुख्यतः 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का। ठीक है, पहला जो टाइप होता है उसे बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्या बोला जाता है जी? क्लोरोप्लास्ट। नाम सुने होंगे ना। ठीक, दूसरा जो टाइप होता है उसे बोला जाता है
पहला टाइप क्लोरोप्लास्ट, दूसरा टाइप याद रखना है आपको ल्यूकोप्लास्ट। क्या बोला जाता है? ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक। और जो तीसरा जो टाइप होता है उसे बोला जाता है क्या? क्रोमोप्लास्ट। क्या बोला जाता है? क्रोमोप्लास्ट। ठीक। क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। CLC क्या याद रखना है? CLC, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। अब ये क्या होता है सर? तो समझिएगा, ये जो क्लोरोप्लास्ट है उसे बोला जाता है, आप सुने होंगे, हरित लवक। क्या बोला जाता है? हरित लवक। ठीक। और ये जो ल्यूकोप्लास्ट है इसे बोला जाता है अवर्णित लवक। क्या बोला जाता है? अवर्णित लवक। ठीक। और ये जो क्रोमोप्लास्ट है इसे बोला जाता है वर्णित लवक। प्लास्ट मतलब लवक, प्लास्टिड का शॉर्ट फॉर्म क्या है? प्लास्ट। तो क्या बोला जाता है? वर्णित। अब समझिए, ये जो लवक है ना, प्लास्टिड जो है ना, एक क्या है? ये कोशिका है। लेकिन ये कोशिका के अंदर में कितने कोशिका? 3 कोशिका। इसीलिए याद रखना इस प्लास्टिड को, इस कोशिका को कोशिका के अंदर कोशिका का समूह बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोशिका के अंदर कोशिका का समूह। आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखना है, ध्यान से है। क्वेश्चन पूछा आपको, कोशिका के अंदर कोशिका का समूह किसे कहा जाता है? तो प्लास्टिड को कहा जाता है। कोशिका के अंदर कोशिका का समूह, अंदर कोशिका का समूह लवक को कहा जाता है। ठीक। अब आपको समझना है, ये जो क्लोरोप्लास्ट है, नाम सुने ही होंगे। ठीक है। इसी का जाना पहचाना नाम हर कोई बचपन में सुना होगा, क्लोरोफिल। सुने हैं? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का काम क्या रहता था जी? पेड़ पौधों को, पेड़ पत्तियों को हरा रंग प्रदान करना। ठीक है। क्या काम करता था? पेड़ पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता था। ठीक है। ये क्लोरोप्लास्ट का काम क्या रहता है? तो याद रखना है आपको, भोजन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? भोजन का निर्माण करता है। ठीक। किसका निर्माण करता है? भोजन का निर्माण करता है। आपको याद रखना है, ये जो है भोजन का निर्माण फोटोसिंथेसिस सुने होंगे, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से करता है। ठीक है। किसके माध्यम से करता है? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से करता है। याद रखना है आपको, ये जो क्लोरोप्लास्ट है किस में पाया जाता है? ठीक है। क्लोरोफिल कहाँ पाया जा रहा था? तो याद रखना है, पत्ती और तना में पाया जा रहा था। काम क्या है? भोजन का निर्माण करना। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? तो याद रखना है आपको। ठीक है। कोशिका का रसोई, कोशिका का रसोई। क्या बोला जाता है इसे? कोशिका का रसोई। कौन से कोशिका का रसोई? तो ये कौन सा प्रकार का है? तो पादप कोशिका का रसोई। क्वेश्चन अगर आया पादप कोशिका का रसोई किसे बोला जाता है, तो क्या बोलेंगे आप? क्लोरोप्लास्ट को। कौन से प्लास्ट को? क्लोरोप्लास्ट। बताइए, क्लोरोप्लास्ट में कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए एक बार रिपीट मारिए। क्लोरोप्लास्ट, जिसे हम हिंदी में हरित लवक कहते हैं। पहले तो याद रखना है कि ये जो लवक है, जो पादप है, पादप कोशिका में ही पाया जाएगा ना, ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाएगा। तो क्लोरोप्लास्ट से क्या याद रखना है आपको? ठीक है। हरित लवक कहा जाता है इसे। इसमें क्लोरोफिल बनता है, जो कि पत्तियों और तने को क्या काम करता है? हरे रखने का काम करता है, भोजन का निर्माण करता है। ठीक है। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। ओके है कि नहीं है? ठीक है। चलिए अब आपको समझना है ल्यूकोप्लास्ट
कौन सा प्लास्ट? ल्यूकोप्लास्ट, या इसी को क्या बोला जाता है? अवर्णित कोशिका। क्या बोला जाता है? अवर्णित कोशिका। तो समझिए, ल्यूकोप्लास्ट को समझने का एकदम सरल तरीका बता रहा हूं, ठीक। ये जो है क्या काम करता है, तो आपको समझना है, ये भोजन संग्रहण का काम करता है। क्या काम करता है? भोजन संग्रहण का। कैसे याद रखेंगे सर? क्लोरोफिल से तो समझ गए होंगे आप कि है ना, फोटोसिंथेसिस की क्रिया से भोजन का निर्माण करता है, क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। भोजन संग्रहण से क्या याद रखना है? तो जब आपके पास जितना पैसा रहेगा, तो जरूरत के पैसा को आप लोग बाहर में रखते हैं, उपयोग करते हैं, बाकी पैसा को बैंक में लुका देते हो, ठीक है। क्या कर देते हो? लुका देते हो। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में खाने के लिए तो है, लेकिन आगे चल के और खाना है, ठीक है, तो उसे हमें क्या करने की जरूरत पड़ेगी? स्टोर करने की जरूरत पड़ेगी। तो जितना जरूरी का चीज है उतना तो हम खाएंगे, बाकी को क्या कर देंगे? लुका देंगे। तो ये भी जो है जितना जरूरत पड़ेगा, ठीक है, उतना को उपयोग करेंगे, ठीक है। भोजन का निर्माण किया, यहाँ पे खाए, लेकिन जितना जरूरत पड़ेगा उतना को इन लोग खाइए, उसके बाद क्या करेंगे? उसे लुका देंगे, अर्थात क्या करेंगे? उसका संग्रहण कर देंगे। तो याद रखना है, ये जो है पत्ती और तना पर पाया जा रहा था, तो ये कहाँ पे पाया जाएगा? तो याद रखना, ये जो है आपका रंग नहीं देता। अवर्णित मतलब क्या? बिना रंग के, विदाउट कलर रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा? ये विदाउट कलर। तो विदाउट कलर कहने का मतलब ये समझना है आपको कि ये भोजन का संग्रहण कहाँ पे करेगा जी? कहाँ पे लुकाने का जगह बताओ, कहाँ को नहीं देख पाओगे? तो नीचे को। और नीचे में क्या पाया जाता है? तो जड़ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जड़ पाया जाता है। तो जड़ या फिर आपका मूल सुने हो? मूल, ठीक है। तो जड़ या फिर मूल में पाया जाएगा। ये भी जड़ जो है मूल ही है, ठीक है, ठीक है। जैसे ये भोजन संग्रहण करेगा और कहाँ पे पाया जाएगा? जड़ और मूल में, ओके है। और ये विदाउट कलर रहेगा, मतलब रंगहीन रहेगा। क्या रहेगा? रंगहीन रहेगा। तो बताओ, ल्यूकोप्लास्ट के बारे में समझ में आया कि नहीं? ल्यूकोप्लास्ट को क्या बोला जाता है? अवर्णित लवक बोला जाता है, ठीक है। इसका काम क्या है? भोजन संग्रहण करना है, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है? तो जड़ और मूल में पाया जाता है, और ये रंगहीन होता है। ओके है कि नहीं है? ठीक। नेक्स्ट समझिएगा क्रोमोप्लास्ट को, ठीक है। क्रोमो का मतलब होता है रंग। क्या होता है? रंग, ठीक है, ठीक है। तो इसलिए इसे वर्णित लवक कहा जाता है, मतलब एक कलर वाइज रहेगा। जितने भी पादप में रंगों को जो देता है, जैसे पत्ती हरे रंग का दे रहा है, ठीक है, टमाटर लाल रंग का दे रहा है, मिर्ची हरे रंग का दे रहा है, मिर्ची लाल रंग का दे रहा है, ठीक है, गाजर आपका लाल रंग का दे रहा है, ठीक है। तो ये सब रंग अगर किसी भी पेड़ पौधे को प्रदान करता है, फल फूल को प्रदान करता है, तो कौन करता है? तो क्रोमोप्लास्ट करता है। कौन करता है? क्रोमोप्लास्ट करता है, ओके है। तो किसको रंग देता है? तो फल को रंग देता है, फूल को रंग देता है, पत्ती को रंग देता है। कौन? तो याद रखना है आपको, क्रोमोप्लास्ट, ओके। अब आप लोग सुने होंगे क्रोमोप्लास्ट के विषय में कि ये जो क्रोमोप्लास्ट है ना, ठीक। चलिए आपसे क्वेश्चन करते हैं, कभी आप कहीं पे पढ़े होंगे तो बताइएगा, ठीक। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? बताइए, ठीक। क्रोमोप्लास्ट तो है, लेकिन अलग अलग वो अपना क्या देगा? प्रोटीन देगा ना। कौन? क्रोमोप्लास्ट। तो याद रखना है आपको, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा, लाइकोपीन के कारण। किसके कारण? लाइकोपीन। लाइकोपीन से किसका रंग? टमाटर का लाल रंग, ठीक है। मिर्ची का भी लाल रंग होता है, तो ठीक है, पका वाला मिर्ची, मिर्च और टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो लाइकोपीन। अब कैसे याद रखेंगे सर?
भूलवर जाएगा लगता है, नहीं भुलाओगे। ठीक, गांव में ये चीज अधिकतर होता है। ठीक, जब स्कूल जाना रहता है ना सुबह सुबह, ठीक, तो हम लोग लइका रहते हैं जिस टाइम पे, ठीक है, टमाटर और मिर्ची का चटनी और गरम गरम भात, बाप रे उसका स्वाद। ठीक है, तो लइकापन में टमाटर और मिर्ची का चटनी खाते हो, इसीलिए क्या याद रखना है, लाइकोपिन। बताओ याद रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा ना। ठीक, अब समझिए कि चुकंदर नाम सुने हो जी? चुकंदर का रंग लाल क्यों होता है? ठीक है, चुकंदर का रंग, किसका रंग? चुकंदर का। तो चुकंदर को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? तो बोला जाता है इसे बीट रूट। क्या बोला जाता है? बीट रूट। तो आपको याद रखना है बीटानिन। क्या याद रखना है? बीटानिन। तो बीटानिन से चुकंदर का कलर आएगा। ठीक है, चुकंदर का लाल रंग किसके कारण? बीटानिन के कारण। टमाटर और मिर्ची का लाइकोपिन के कारण। समझ पा रहे हैं कि नहीं? ठीक, गाजर, गाजर सुने हैं? कैसे कलर का रहता है गाजर? लाल भी रहता है और साथ में केसरिया कलर का भी रहता है। अब गाजर को क्या बोला जाता है? ठीक, तो याद रखना है कैरेट। क्या बोला जाता है? कैरेट। तो कैरोटीन के कारण, किसके कारण? कैरोटीन के कारण गाजर का रंग आता है। किसके कारण आता है? कैरोटीन के कारण। बताइए कोई कंफ्यूजन लग रहा है क्या? लाइकोपिन से टमाटर और मिर्ची का कलर, बीटानिन से चुकंदर, कैरोटीन से गाजर का रंग। ठीक है, एक चीज और सुने होंगे आप लोग, जेंथोफिल। क्या सुने होंगे? जेंथोफिल। जेंथोफिल के कारण याद रखना है जो फल का पीला रंग, किसका पीला रंग? फलों का पीला रंग किसके कारण होता है? फलों का पीला, तो जेंथोफिल के कारण होता है। किसके कारण होता है? जेंथोफिल के कारण होता है। अब याद रखना है आपको एक चीज और ना। ठीक है, ये जो है आपका, चलिए लाइकोपेन से बोलो मिर्च और टमाटर, बीटानिन से बीट, बीट मतलब चुकंदर, कैरोटीन से कैरेट, कैरेट मतलब गाजर, जेंथोफिल से फलों का पीला रंग। ठीक है, फलों का पीला रंग। अब आपको याद रखना है, आप लोग देखे होंगे आलू, देखे हो आलू पहले कौन से कलर का रहता है? पीला पीला, है ना, हल्का पीला कलर का। ठीक है, कभी कभी ऐसे कुछ कुछ आलू देखे होंगे जिसका कलर हरा हो जाता है। कैसे हो जाता है? हरा। तो हरा क्यों होता है पता है? ठीक है, आलू सोने लगता है ससुरा। क्या करने लगता है? सोने लगता है। तो सोने लगेगा तो उसका कलर कैसे हो जाता है? हरा हो जाता है। ठीक है, विटामिन लोग आते हैं, वो आलू सो रहा है बिना दिए चल देते हैं, इसीलिए याद रखना है आलू का हरा रंग किस कारण होता है? तो याद रखना है आपको सोलेनिन। किसके कारण? सोलेनिन। क्यों हुआ है आलू का हरा रंग? सोने लगा। ठीक है, तो सोलेनिन आलू का हरा रंग का कारण है। ठीक है, एक चीज याद रखना, आलू को और भी देखे होगे ना आप लोग, काला कलर का भी हो जाता है। कौन से कलर का? काला काला हो जाता है। तो वो कोई प्रोटीन के कारण नहीं होता है, कोई प्लास्टिक के कारण नहीं होता है, वो किसके कारण होता है? तो ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है आलू का काला रंग। क्वेश्चन आया कि आलू का हरा रंग किस कारण होता है? तो सोलेनिन के कारण। ओके है, ठीक है, यहां तक समझ में आया क्या? अब समझिए कि ये जो मानव है, मानव में भी तो कलर है ना। ठीक है, अब ये प्लास्टिड से नहीं बोल रहा हूं ना, प्लास्टिड जो है किस में पाया जाता है? पादप में। लेकिन याद रखने के लिए बता रहा हूं, मानव में कलर, जैसे मेरा कलर कौन सा कलर है? करिया। कौन सा कलर है? करिया। आपका कलर कौन सा कलर है? सांवला। आपका कलर कौन सा कलर है? तो गोरा। ठीक है, तो जिसके शरीर में ज्यादातर मिलेनिन नामक वर्णक पाया जाएगा, ज्यादा जिसके मिलेनिन, उसका कलर काला।
जिसके में कम तो सांवला, और जिसके में नहीं तो फिर गोरा हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया। मानव शरीर में वर्णक का काम कौन करता है, रंग कौन देता है, तो मिलेनिन। ठीक है, चलो एक बार रिपीट मारते हैं इसको। ठीक है, ध्यान से समझिएगा एक बार फिर से, बिना देखे ना। चलो पहले आंख बंद करो, समझ में आ गया तो आंख बंद करो, कर लिए? ठीक, तो समझिए प्लास्टिड जो है सबसे पहले किस में पाया जाएगा, पादप में, अर्थात पेड़ पौधों में पाया जाएगा। ठीक है, प्लास्टिड के अंतर्गत 3 अलग अलग प्लास्टिड पाए जाते हैं, लवक पाए जाते हैं, इसीलिए कोशिका के अंदर कोशिका का समूह भी किसे कहा जाता है, लवक को कहा जाता है। ये जो प्लास्टिड है इसके 3 भाग, पहला का नाम क्लोरोप्लास्ट, दूसरे का नाम ल्यूकोप्लास्ट, तीसरे का नाम क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट भोजन का निर्माण करता है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण पत्ती एवं तने हरे रंग का होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यही सब लिखा है कि नहीं लिखा है। ठीक है, इसीलिए इसे पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है, क्योंकि ये क्या काम करता है, भोजन बनाने का काम करता है। दूसरा नंबर हमने बोला ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट लुका के रखने का काम करता है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, संग्रहण। ये क्या करता है, भोजन का संग्रहण करता है। और लुका के किसको रखेगा, तो जड़ और मूल तना को, किसको, जड़ और मूल तना को लुका के रखता है, इसलिए जड़ और मूल में। ठीक है, और इसका कलर क्या होता है, रंगहीन। इसे और अवर्णित लवक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अवर्णित लवक भी कहा जाता है। फिर हमने देखा क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होता है रंग देने का काम करता है। किसको रंग देता है, तो फल फूल पुष्प को रंग देता है। तो हमने बोला इसके अंतर्गत इसमें से क्या क्वेश्चन बनेगा ना, 100%। ठीक है, लाइकोपेन आएगा गारंटी। ठीक, लाइकोपेन का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो लाइकोपेन को आपको क्या याद रखना है, बोला हूं लइकापन में टमाटर और मिर्ची का चटनी खा के जाते थे स्कूल। ठीक है, तो इसलिए लाइकोपिन से टमाटर और मिर्ची का लाल रंग। ठीक है, चुकंदर को बोला जाता है बीट, तो बीट से बीटानिन। कैरेट मतलब गाजर, गाजर का रंग कौन देता है, तो कैरेटिन। ठीक है, उसके बाद हमने आपको बताया था जैंथोफिल, तो फलों का पीला रंग किसके कारण, जैंथोफिल के कारण। फिर हमने बोला आलू का हरा रंग। ठीक है, तो सोलेनिन के कारण। क्यों सोलेनिन के कारण, क्योंकि जब आलू के पास आया प्लास्टिड तो ये सो रहा था, इसलिए हरा हो गया, इसलिए सोलेनिन। बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत, को समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, आज के डेट में हमने जो जो चीज़ें देखी उसको एक बार आप लोग फिर से रिपीट करिएगा। ठीक है, तो आज को कल हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे कोशिका के प्रकार। जैसे कोशिका के प्रकार में जंतु कोशिका, ठीक, पादप कोशिका, हम उसी क्लास में आपको बताएंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स क्या होता है। ठीक है, कोशिका के कार्य बताएंगे। ये जो है कोशिका का संरचना, कल के क्लास में हम आपको बताएंगे उसका स्ट्रक्चर के साथ पूरा उसके बारे में कि कौन सा पादप कोशिका है, जंतु कोशिका, बहुत आसानी से समझ पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट एवं सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।